मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम दादी माँ कहानी का अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। ठीक, परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की सुचिंता ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं, ठीक ना। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, ठीक, क्या रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी? मैंने उनको स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछा। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहनना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, ठीक। सचमुच मुझे दादी माँ साफ ब्रज देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि इसमें दादी माँ कहानी के अंतिम भाग की चर्चा की गई है। लेखक बताता है कि दादी माँ मृत्यु के बाद दादा की मृत्यु के बाद बहुत उदास रहती थी। दादा की मृत्यु के बाद ऐसे बहुत लोग हो गए थे जो मुंह पर तारीफ करते और पीठ पीछे शिकायत करते थे। दादाजी के श्राद्ध में पिताजी ने बहुत पैसा खर्च किया था। हालांकि दादी जी ने उन्हें मना किया था। दादा ने की मृत्यु के बाद श्राद्ध में पिताजी ने बहुत पैसे खर्च किए थे, तो दादी ने उन्हें मना किया था, लेकिन वो माने नहीं, बहुत पैसे खर्च कर दिए थे, ठीक। एक दिन की बात है, देखा कि दादी माँ संदूक के पास दिया जला के बैठी हैं और उनके आँख में आंसू भी थे। मैंने दादी से पूछा, क्या बात है दादी? हालांकि उन्होंने मेरी बात को टाल दिया। सुबह मैंने देखा चारपाई पर पिताजी और किशन भैया चिंतित बैठे हैं। पैसे उनके पास नहीं हैं।
पुराना पैसे कोई वापस नहीं कर रहा है। और रोने रोने से क्या है, पैसे की समस्या हो गई थी। किशन भैया और पिताजी चिंतित बैठे तो दादी माँ उनके पास आई, माथे पर हाथ रख सहलाते हुए बोला, क्यों रोते हैं? ये लो कंगन, इसी दिन के लिए तुम्हारे दादाजी ने दिया था। पुराने लोग हमेशा आगे पीछे सोच कर चला चलते हैं। तो दादी माँ कहती हैं उन्हें इस परिस्थिति से निकालने के लिए, चूँकि पैसा नहीं है तो अपना कंगन देती है जो उन्हें दादाजी ने दिया था। अंत में दादी की मृत्यु की भी चर्चा लेखक ने किया है। लेखक कहता है कि आंखों पर विश्वास नहीं होता और मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो कुल जुलाकर कहानी दादी माँ के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक तत्कालीन परिस्थितियों का भी सजीव चित्रण करता है। ठीक, तो दादी माँ कहानी का यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।